देख रहे हो ना आप लोग क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। और जो देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि वाकई इंसानियत मर चुकी है इस दुनिया में। किसी के दुख को देखकर लोग तमाशा बना रहे हैं, उनकी कमियों को निकाल रहे हैं। क्या वक्त नहीं मिलेगा, क्या टाइम नहीं मिलेगा कि इसी वक्त कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वैसे ही इस टाइम पे वो ना किसी का पोस्ट देख रहे हैं, ना ही किसी का वीडियो देख रहे हैं, ना ही किसी का कमेंट पढ़ रहे हैं। भरपूर जिसको जितना भड़ास निकालना है भड़ास निकाल रहा है, उनकी कमियां निकाल रहा है। यार आपको अवार्ड देना चाहिए आप लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं शब्द बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करना। मैं पूछती हूँ आप लोगों से उन लोगों से पूछती हूँ जो लोग अमित किट्टू से नफ़रत करते हैं, या जो ब्लॉगर हैं अमित किट्टू के घर के लोग हैं, उन सारे लोगों से आप लोग नफ़रत करते हैं। और नफ़रत करने के वजह से आप लोग उनके दुख को देख नहीं पा रहे हैं। यही सिचुएशन अगर आप लोगों के सामने आ जाए और आपसे कोई नफ़रत जो करता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई नफ़रत करता हो और इसी तरह से आपका मजाक बना रहा हो, तो उस टाइम पे आपके अंदर क्या बीतेगी सोचो ज़रा। आपको या तो क्रोध आएगा, या तो अंदर से श्राप निकालोगे, या तो बद्दुआएं दोगे कि जाओ आज मेरे ऊपर पड़ा है, कल के डेट में तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा और तुम भी ऐसे ही करोगे। सोचो ज़रा। इस टाइम पे अमित किट्टू के घर में, अमित किट्टू के परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है और ये सबके साथ है। मैं लाख बार कहती हूँ, इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत को अपने मत मारो यार। और एक्चुअली मैं बताऊँ, जो इस चीज़ से झेल चुका है और इस फेज से गुजर चुका है ना, वो इस दर्द को समझ सकता है कि ये सबके साथ आने वाला है। शायद जो इस फेज से नहीं गुजरा है उसको किसी के दर्द का एहसास नहीं है। दर्द का एहसास होता तो इस टाइम पे लोग मजाक नहीं बना रहे होते अमित किट्टू का। सीरियसली ये सोचने के बजाय कि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, वो कहाँ होंगे, ये लोग बोल रहे हैं कंटेंट बनाने चले आए थे पिता को छोड़कर। न पिता मिले न कंटेंट बना पाए। लोग इस टाइम पे उनके दुख पे बैठकर शब्दों के वो जहर घोल रहे हैं और छोड़ रहे हैं कि पूछना नहीं है। मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पे, बहुत तरस आता है। आप करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे यार, मानते हैं उससे नफ़रत करते हो उन लोगों से, पर इतनी नफ़रत मत करो कि उसके दुख को मत देख सको। मैंने अभी एक वीडियो देखा, सुबह से हर एक के पेज या चैनल को खंगाल डाला कि कोई भी एक अपडेट मिल जाए पिताजी का, या ये लोग गए हैं या नहीं है, क्योंकि अचानक से इनका ब्लॉगिंग या रील्स आना बंद हो गया। कहीं से अपडेट नहीं मिला। एक जगह अपडेट मिला है मुझे, अमित के फ्रेंड, अपने आप को कहते हैं कि वो अमित के फ्रेंड हैं, उन्होंने ही अपने चैनल पे एक दो वीडियो डाला है। जो वीडियो अंतिम संस्कार के टाइम का है, अमित ही अपने पिताजी को मुखाग्नि दिए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो बेटा, या तो बड़ा बेटा या तो छोटा बेटा ही अपने पिता को मुखाग्नि देता है, तो अमित दिए हैं अपने पिता को मुखाग्नि। और उस टाइम पे जो पिंडा परवाते हैं ना पंडित जी लोग, वो उस टाइम का वीडियो है। कहने में बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आप लोगों को भी अपडेट चाहिए। आप लोग भी जो उनके शुभचिंतक हैं, आप लोग भी पल पल का खबर देख रहे हो, कहीं से भी वीडियो मिल जाए क्या है क्या नहीं है, जो लोग चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसके बाद का वीडियो एक दो आया है जिसमें अमित का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। जाहिर सी बात है, जिसका पिता इस दुनिया में नहीं है, ख़त्म हो गया हो, उस बेटे के कलेजे पे क्या बीतेगी ये एक बेटा ही जान सकता है ना। बहुत तकलीफ़ ये चीज़ देखकर हो रही है कि उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है। और ये कहते हैं ना कि अचानक से ज़िंदगी कैसे पलट जाती है किसी को नहीं पता।
तो इस टाइम पे उनका हम दुख समझ सकते हैं, उनके दुख पे हम उस दुख को दुखी होते हुए देख सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं बार बार क्या रिपीट करूं, खैर छोड़ो उस बात को। वहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है अमित मुखाग्नि दे रहे हैं तो पूरा परिवार पहुँचा है। कुछ लोग कंटेंट बनाने को लेकर उनको ट्रोल कर रहे हैं, इस टाइम पे बैठकर ट्रोल कर रहे हैं। कंटेंट बनाने आए थे, वहाँ से भागकर कंटेंट बनाने आए थे। मैं कहती हूँ कि अगर वो कंटेंट बनाने आए थे तो उनका वो व्यवसाय है, उनका वो बिजनेस है, राइट। उनका वही रोजी रोटी है, तो वो नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। जिसका रोजी रोटी नाच कर खाना हो वो नाचेगा नहीं तो क्या करेगा। उस पिता को छोड़कर वो लोग आए थे ये सोचकर कि अभी ठीक चल रहा है। कोई ये तो नहीं सोचेगा ना कि मेरे पिताजी ख़त्म हो जाएं, या कोई भविष्य तो नहीं जानता है ना कि मेरे जाने के बाद तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। अगर भविष्य जानता होता तो शायद नहीं आए होते। अभी कितने दिन हुआ अमित और डीके को, शायद जानते होते कि पिताजी नहीं रहेंगे तो छोड़कर आए ही नहीं होते। वो तो अच्छे के लिए छोड़कर आए थे, मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, अब ठीक है। यहाँ आते के साथ आज कल कोमल विनय के यहाँ गृह प्रवेश था, सब लोग तैयार थे। वंदना और डीके आने के लिए पूरा तैयारी किए हुए थे, कपड़ा वगैरह पहन के, पैर में महावर लगा के। हमने ये देखा और उसके बाद से अचानक वीडियो बंद हो गया। उस वीडियो को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो वंदना और डीके ने रोमांस किया हुआ है उस वीडियो में, कि उधर ससुर जी चले गए और ये लोग रोमांस कर रहे हैं। कुछ पड़ोसी जो हैं वो आकर कमेंट कर रहे थे कि इनके पिताजी नहीं हैं, इनके पिताजी नहीं हैं, और उस कमेंट को इन लोगों ने उठाकर। एक बात बताओ, किसी को भी अपने पिता के बारे में सुनकर क्या वो वीडियो बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। उस टाइम तक उनको इस बात का आभास तक नहीं था कि उनके पिताजी नहीं हैं, और जब आभास हुआ तब से वीडियो आप लोग नहीं देख सकते हो, लेकिन उस चीज़ को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्या बात है यार, क्या इंसानियत है, क्या आप लोग हो। कोई भी नहीं पता होगा कि हमारा पिता नहीं है इस दुनिया में। वंदना का तो छोड़ो, वंदना बहू है, कम से कम डीके के तो पिताजी थे। क्या वो अपने पिता की मौत पे तमाशा करेगा और पिता की मौत पे रील्स बनाएगा, रोमांस करेगा? शर्म आती है आप जैसे लोगों पे। और मेरे को भी मैसेंजर में मैसेज किसी ने किया था, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैंने उसको एम ही लिया। मुझे लगा कोई फेक ऐसे ही बता रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं, और वीडियो जाहिर सी बात है बिना सबूत के अगर बना दें और शायद वो सही ना हो तो मुझे ही लोग गाली देंगे ना। तो मैंने ये सोच के कुछ नहीं बोला, पर कमेंट किया कि कब 1 या 2 बजे के टाइम पे उनका मैसेज आया था कि पिताजी इनके नहीं हैं, हम पड़ोसी बोल रहे हैं। कमेंट में भी आकर लोग यही बोल रहे थे कि इनके पिताजी नहीं हैं। और उसी के बाद से वंदना डीके का वीडियो आना बंद हुआ और अमित किट्टू का तो आया ही नहीं। और अर्चना का एक दिन पहले से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ पर रहकर उनकी सेवा कर रही थी। और सही मायने में देखो, इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है, इसमें वंदना और किट्टू को भी कहेंगे कि जिसके नसीब में होता है ना, वही बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है। लास्ट टाइम तक बड़ी बहू ने ही अपना बहू होने का फर्ज निभाया, उन्होंने ही सेवा किया, जो किट्टू वंदना की जेठानी है। और इसमें देखो ये भी बात है कि वो रहती थी उनके पास, जहाँ सास ससुर जिसके पास रहेंगे वही सेवा करेगा। अब किट्टू और वंदना दिल्ली रहते थे, इनका रोजी रोटी यही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आते नहीं थे। तो जिसके पास रहेंगे सास ससुर या माता पिता, वही सेवा करेगा। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़ी बहू को इस सेवा का अवसर मिला। और लोग इस टाइम पे जो वंदना और किट्टू की जेठानी है उनकी प्रशंसा भी बहुत कर रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा, कि बहू हो तो ऐसी, अपने बहू से लेकर, अपने सास से लेकर, अपनी ससुर से लेकर आने वाले लोगों तक की सेवा उन्होंने बहुत मतलब मेहनत से की है और दिल से किया है। सभी का स्वागत, जितने भी मेहमान रिश्तेदार दूर दूर से लोग मिलने आ रहे थे देख कर के पिताजी बीमार हैं, उन लोगों को भी नाश्ता पानी, घर का पूरा काम लेकर, एक औरत पतली दुबली कितना काम करती थी, वो थकती नहीं थी।
तो जो करता है उसी की सराहना होती है, इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। वाकई उन्होंने किया है अपने सास ससुर का। लेकिन दुख का ये बात है, हाँ ये अफसोस जता सकते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही डीके और अमित वहाँ थे। अफसोस इस बात का है कि उन्हें अपने पिता का लास्ट मतलब वो नहीं बात नहीं कर पाए। मिला भी कब समाचार जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए, बस उनका चेहरा देखे होंगे पर दिल की बात नहीं किए होंगे। ये अफसोस है। और अगर कोई जानता तो शायद अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। कोई क्या जानेगा कि इतनी जल्दी कोई चला जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि जितने दिन जी रहे हैं उतने ही दिन के साथ ही हैं, क्योंकि इनका जो बीमारी था लंबे टाइम का था, लास्ट चल रहा था स्टेज उनका, कोई भरोसा नहीं था। और इसीलिए डॉक्टर ने इनको गांव भेजा था, इनको गांव ले जाइए, सेवा पानी करिए, जितना दिन ये चल रहे हैं चल रहे हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं परिंड। यही कहेंगे कि किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हंसोगे ना तो ये अपना कर्मा लिखोगे, बैक टू बैक आपके ऊपर ये सूद समेत आता है। तो किसी के दुख में दुखी हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उस टाइम पे उनको और दुखी मत करो अपने शब्दों से। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं परिंड। बाय बाय।